आप सभी लोगों का सिद्धांत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान में दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन। ठीक है, अब हमको पढ़ना है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या है और क्या ऐसी मुख्य बातें हैं कि जो इसमें सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं। तो विद्युत रसायन तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सके, वो क्या कहलाता है? विद्युत रसायन कहलाता है। अर्थात इसमें प्रयुक्त किए जाने वाली बैटरी होती हैं, सेल होती हैं, इन सबको आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी बैटरियां हैं, कौन कौन से सेल हैं, उनके बारे में पढ़ना है। एक बार फिर से हम बताने का कोशिश करेंगे। विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सके, मतलब इनका रूपांतरण हो सके एक दूसरे में, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। जब आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का मतलब केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा का मतलब केमिकल एनर्जी और विद्युत ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में एक दूसरे में इनको क्या किया जा सके? कन्वर्ट किया जा सके। तो वह शाखा की क्या कहलाएगी? विद्युत रसायन। इसका मतलब तब हम क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि सेल क्या है। सबसे पहले हम सेल के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है। अब हमको पढ़ना है विद्युत रासायनिक सेल अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण क्या है? डेनियल सेल। विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण क्या है? डेनियल सेल। अब डेनियल सेल के द्वारा होता क्या है कि इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। डेनियल सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। अर्थात जो केमिकल एनर्जी रहेगी वो किसमें बदल जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगी। अब ये डेनियल सेल जो है तो इसका विद्युत वाहक बल अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो विद्युत वाहक बल होता है इसमें होने वाली रासायनिक क्रियाओं के तीव्रता के समानुपाती होता है। मतलब आपको ये समझना है कि डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कब अधिक होगा? जब इसमें हो रही रासायनिक क्रियाओं की तीव्रता अधिक होगी। जैसे अगर सेल में रासायनिक अभिक्रिया न हो तो उसका विद्युत वाहक बल ज्यादा नहीं होगा या विद्युत वाहक बल कार्य नहीं करेगा। तो ये टोटल सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया बंद हो जाती है तो सेल भी तो कार्य करना बंद कर देता है। अर्थात ये है कि इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की तीव्रता के समानुपाती है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल। ये जो विद्युत वाहक बल है, देखिए एरो लगा के मैंने दिखाया है, उस सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की तीव्रता के क्या होगा? समानुपाती होगा। और कि जो डेनियल सेल होता है ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर, मतलब इसमें ऊर्जा कैसे परिवर्तित होती है डेनियल सेल में, ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर इसको दो प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक सांद्रता सेल, एक रासायनिक सेल। तो सांद्रता सेल को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन सेल। और रासायनिक सेल को क्या कहते हैं? केमिकल सेल। तो आपको ये दोनों सेल इसमें आके पढ़ना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि विद्युत रासायनिक सेल ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार से, पहला सांद्रता सेल और दूसरा रासायनिक सेल। जो विद्युत रासायनिक सेल हमको पढ़ना है तो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार से है? दो प्रकार से, सांद्रता सेल, दूसरा क्या है? रासायनिक सेल। तो सांद्रता सेल क्या है? तो इसमें मान लीजिए दो विलयन हो, पहला सांद्रता वाला विलयन हो, दूसरा सांद्रता वाला विलयन हो, और एक विलयन से विलय के कण दूसरी सांद्रता वाले विलयन में जा रहे हैं। तो जब विलय के कण एक सांद्रता वाले विलयन से दूसरी सांद्रता वाले विलयन में जाएंगे तो उनके साथ इनकी ऊर्जा भी तो बदलेगी। जब विलय के कण का आदान प्रदान होगा तो ऊर्जा भी बदलेगी और ऊर्जा परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत ऊर्जा। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि सांद्रता सेल वे सेल हैं कि जिनमें एक सांद्रता वाले विलयन से विलय के कण दूसरी सांद्रता वाले विलयन में जाते हैं, जिससे ऊर्जा का परिवर्तन होता है, फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा।
क्योंकि ये दोनों सेल विद्युत रासायनिक सेल है। अब विद्युत रासायनिक सेल में आपको रासायनिक ऊर्जा से क्या उत्पन्न करना है, विद्युत ऊर्जा। तो इसमें जब विलय के कण एक सांता वाले विलयन से दूसरे सांता वाले विलयन में जाएंगे तो ऊर्जा में परिवर्तन होगा और जिसके कारण क्या उत्पन्न होगी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम आगे देखेंगे कि रासायनिक सेल क्या है, उनको हम कैसे क्या देखें। चलिए अब हम देखते हैं कि रासायनिक सेल क्या है। तो पहली बात, रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल भी कहते हैं। रासायनिक सेल को क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसी से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर से एक बात समझेंगे कि रासायनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक अभिक्रिया से जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है सेल में, उसके द्वारा ही क्या उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन।